नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नया वीडियो लाए जो कि राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। राजस्थान की 4th ग्रेड, हाई कोर्ट, पुलिस, पटवार, रेट, वीडियो, एलडीसी आदि परीक्षाओं में तैयारी करने वाले साथियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? इसकी होती है फॉस्फेट। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में। पी आंसर होगा। मरुस्थल विकास योजना के प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मरुस्थल प्रसार नियंत्रण। ये आंसर होगा। मरु विकास कार्यक्रम जो कि 1977-78 में शुरू किया गया था, यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना और विकास के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाली करना था। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। जो कि काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। नेक्स्ट है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एलिडोसोल्स। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो कि प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री। ये आंसर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है, राज्य स्तर पर होता है मुख्यमंत्री, और जिला स्तर पर तो जिले का कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उप आयुक्त जिला। नेक्स्ट है, राज्य में बेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? धौलपुर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया? बंजर भूमि विकास आयोग। डी आंसर होगा। बंजर भूमि विकास आयोग, जिसे बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के नाम से जाना जाता है, राजस्थान सरकार का एक अंग है जो बंजर और चरागाह भूमि के विकास के लिए काम करता है। इसका गठन कब हुआ था? 2009 में। इसका उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि को उपयोगी बनाना और चरागाहों का विकास करना। भारत में थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? जिप्सम। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का योगदान कितना प्रतिशत रहता है? जो कि केंद्र का 75% और राज्य का 25%। सी आंसर होगा। मरु विकास कार्यक्रम जो कि 1977-78 में शुरू किया गया था, इसमें 75% वित्तीय सहायता जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 25% राज्य सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, वन विकास और चरागाह विकास करना। नेक्स्ट है, राज्य लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कन्वर्जेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हैं उनका संबंध है भूमि व मिट्टी के क्षरण व अवकर्षण से। बी आंसर होगा। राज्य में सर्वाधिक मृदा क्षरण किस कारण से हो रहा है? वायु अपर्दन। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषि का क्षय रोग कौन सा कहलाता है? मृदा अपर्दन। ये आंसर होगा। मृदा अपर्दन का मतलब है कि मिट्टी की ऊपरी परत का घटाव या भाव, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। यह कृषि के लिए गंभीर समस्या है क्योंकि इससे फसल उत्पादन घट सकता है। मृदा अपर्दन हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण हो सकता है, या फिर मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई और अनुचित कृषि पद्धतियों के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण क्या है? वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण और अविवेकपूर्ण कृषि। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को पीली मिट्टी क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है? गन्ना। सी आंसर होगा। साइरोजेक्स और रेवेरिना मृदा का संबंध है श्रीगंगानगर से। डी आंसर होगा। साइरोजेक्स मिट्टी जो कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि रेवेरिना मिट्टी मुख्य रूप से श्रीगंगानगर जिले में गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के पश्चिम भाग में स्थित बलुई रेतीली मिट्टी में किस फसल को प्रमुखता से बोया जाता है? बाजरा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, नागौर पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी पीली मिट्टी। बी आंसर होगा। भारत में बंजर भूमि के प्रबंधन और विकास के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने, उन्हें समन्वित करने और गति देने का दायित्व किसका है? पर्यावरण मंत्रालय। बी आंसर होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEFCC, जो कि भारत सरकार की केंद्रीय प्रशासनिक संरचना में पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों की योजना, उनका प्रचार, समन्वय और क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है,
राज्य के कौन से क्षेत्र वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं? पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, बी आंसर। एरिडोसोल खनिज मिट्टी है जो ज़्यादातर शुष्क जलवायु में पाई जाती है। ये अरावली अक्ष से विभाजित राजस्थान के पश्चिमी आधे हिस्से में और पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले अलवर, जयपुर और अलवर जिलों के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट, ऊसर भूमि किसे कहा गया? खाड़ी व लवणीय भूमि को, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग, बी आंसर होगा। मरु विकास कार्यक्रम जिसे मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP भी कहा जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया। ये कब शुरू हुआ था? 1977-78 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना था। नेक्स्ट, राज्य में कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है? रेतीली मिट्टी, बी आंसर होगा। राज्य में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती? स्टोसोल, सी आंसर होगा। स्टोसोल जिसे पीट मिट्टी भी कहा जाता है, एक प्रकार की मिट्टी है जो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। इसमें 20 से 30% या उससे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है जो आमतौर पर पौधों के अवशेषों से बनता है। ये मिट्टी गीली जगहों जैसे कि दलदल और दलदली भूमि में पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? वृक्षों की पट्टी लगाना, डी आंसर होगा। भूरी कछारी मिट्टी पाई जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, ये आंसर होगा। भूरी कछारी मिट्टी जो कि राजस्थान के पूर्वी जिलों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, टोंक और जयपुर जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी हल्के भूरे लाल रंग की होती है और रेतीली दोमट मिट्टी के समान होती है। नेक्स्ट, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, सी आंसर होगा। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कृषि योग्य भूमि पर नमी संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन, कृषि बागवानी एवं शुष्क बागवानी को प्रेरित करना, बारानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्स्थापना। इसका डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम NWDPRA जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है वार्षिक आधारित वर्षा आधारित क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन करना। इस कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वनीकरण और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट, अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार पूर्वी राजस्थान में हो रहा है? मीटड़ी सांभर, सी आंसर होगा। मृदा अपरदन का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? वर्षा का अल्पता एवं अनिश्चितता, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर, ये आंसर होगा। तो काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। इसके अलावा बीकानेर, पाली, जैसलमेर में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य जो कि भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना, कृषि, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। नेक्स्ट, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, सी आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बांसवाड़ा व उसके आसपास का क्षेत्र, डी आंसर होगा। राज्य में काली मटियार दोमट मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? चंबल माई बेसिन में, ये आंसर होगा। राज्य में काली मटियार दोमट मिट्टी जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यह मिट्टी चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कि काली सिंध, पार्वती और चाकन के कारण हाड़ौती पठार में उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल हैं। नेक्स्ट, राज्य में किन जिलों में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन अधिक और सबसे कम पाया जाता है? जैसलमेर में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन अधिक और धौलपुर में सबसे कम, क्योंकि जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती तो उसमें मिट्टी उड़ जाती है, उससे मिट्टी का अपरदन होता है। किस फसल के लिए काली मिट्टी को उत्तम माना जाता है? कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड ने प्रतिभूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में। कौन कौन सी है? वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और स्थायी प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि वह जो हाल ही में 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती के लिए उपयोग नहीं की गई हो। पुरातन जो कि 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से खेती के लिए उपयोग नहीं की गई हो। और स्थायी प्रतिभूमि जो 5 साल या उससे अधिक समय से खेती के लिए उपयोग में नहीं की गई। इस प्रकार प्रतिभूमि को 3 भागों में विभाजित किया है।
चंबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। सी आंसर होगा। राज्य के किस क्षेत्र में वायु कटाव से मृदा प्रभावित होती है? पश्चिम भाग। डी आंसर होगा। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1958 में। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो कि जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई थी। राजस्थान में इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास की दर को गति प्रदान करना तथा फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना था। राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी भाग में। बी आंसर होगा। राज्य में बनास, चंबल, पार्वती आदि नदियों से निर्मित मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? कछारी मिट्टी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? एंटीसोल। सी आंसर होगा। एंटीसोल मृदा जो कि राज्य के पश्चिम भाग के लगभग सभी जिलों में कम या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह मृदा राज्य के पश्चिम भाग में विशेषकर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, राज्य में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के रोकथाम हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? भूमि की पारिस्थितिकी के अनुरूप लाभप्रद प्रयोग। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक मृदा क्षरण किस कारण से हो रहा है? वायु द्वारा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सिल्वी पास्टोरल रोपण स्थलीय विकसित की गई है सरकारी भूमि पर। यह आंसर होगा। राज्य की मृदा में सामान्यतः किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये आंसर होगा। इस प्रकार ये मिट्टी राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित सेकंड वीडियो था। इसमें टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो कवर किए गए हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।